जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर आप चाहते हो कि जो भी पैसा आप कमा रहे हो वह आपके पास टिका रहे, कोई भी मनी से रिलेटेड इशू आपके सामने आ रहा है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन उसके मुताबिक पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, घर में धन रुक ही नहीं रहा, धन आने के बावजूद भी कोई हॉस्पिटल के खर्चे इतने आपके बढ़े हुए हैं, कुछ और खर्चे आपके इतने बढ़े हुए हैं कि धन रुक नहीं रहा, और आप चाहते हो कि हमारे घर में बचत हो, पैसा हमारे घर में चारों तरफ से आए और हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी आए, तो इसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट रेमेडी बताती हूँ। अगर आप इसे करते हो तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। विद इन 40 डेज के अंदर ही आप देखोगे कि आपके धन कमाने के नए नए रास्ते खुल सकते हैं। कोई भी धन आपने किसी को दे रखा है वह वापस आ सकता है और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। बचत आपके घर में हमेशा होती रहेगी। तो इसके लिए हमें अपना पर्सनल चार्ट देखने की आवश्यकता है। यह एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। हम इसके द्वारा हम अपना जो हाउस, अपना जो बर्थ चार्ट का सेकंड हाउस होता है, यानी कि जो धन का भाव होता है, इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो धन आने के काफ़ी सारे रास्ते हमारे सामने खुल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकंड हाउस हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप अपना बर्थ चार्ट देखिए। आपका जो लगन चार्ट होता है उसमें देखिए फर्स्ट हाउस में जो भी राशि लिखी हुई है, जो भी आपका लगन है, यानी कि अगर आपका लगन 12 है, फर्स्ट हाउस में 12 लिखा हुआ है, तो सेकंड हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सेकंड हाउस में आपकी 1 नंबर लिखा मिलेगा। बस आपको यही चीज़ देखनी है। अगर आपको आपकी कुंडली देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करूँगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बता दूंगी कि सेकंड हाउस में आपकी कौन सी राशि आ रही है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप अपना लगन देखिए। लगन का जो सेकंड हाउस होता है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है वह आपको देखना है। मान लीजिए आपका मेन लगन है, यानी फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस में 12 है और सेकंड हाउस में 1 नंबर लिखा होगा। बस इसी 1 नंबर को आपको देखना है, यानी कि सेकंड हाउस आपको देखना है। अब आपको दूसरा स्टेप यह है कि आपको देखना है कि सेकंड हाउस में ग्रह कौन से बैठे हैं। किसी के 2-3 ग्रह भी बैठे हो सकते हैं, एक ग्रह भी यहाँ पर बैठा हो सकता है और किसी का सेकंड हाउस खाली भी हो सकता है। तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। बस आपको ग्रह देखने हैं कौन कौन से बैठे हैं और नंबर देखने हैं कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं नंबर की डायरेक्शन बता देती हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको प्लैनेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर की। अगर सेकंड हाउस में आपके 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिए कि ईस्ट दिशा में आपको यह काम करना है। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। आप नॉर्थ ईस्ट भी 1 नंबर में लगा सकते हो। अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर की दिशा नॉर्थ वेस्ट आप लिख लीजिए। 3rd नंबर लिखा हुआ है तो 3rd नंबर की दिशा है साउथ। 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर की है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट भी आप लगा लीजिए। और 5 नंबर लिखा हुआ है तो ईस्ट दिशा और 6 नंबर लिखा हुआ है तो नॉर्थ दिशा और 7 नंबर लिखा हुआ है तो साउथ वेस्ट दिशा। 8 नंबर आपके सेकंड हाउस में लिखा हुआ है तो साउथ दिशा और 9 नंबर लिखा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट। और जो आपके मकान का सेंटर पार्ट है उसे भी 9 नंबर में आप लगा लीजिए। और अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो वेस्ट डायरेक्शन, 11 नंबर लिखा हुआ है तो वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट आप लिख लीजिए। वेस्ट भी ले सकते हो और वेस्ट साउथ वेस्ट भी ले सकते हो। और 12 नंबर लिखा हुआ है सेकंड हाउस में आपके 12 नंबर लिखा मिलेगा और इसकी दिशा होती है साउथ ईस्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नंबर आपने अपने चार्ट में देख लिए। अब आप देखोगे कि सेकंड हाउस में ग्रह कौन सा बैठा है। मान लो सूर्य बैठा हो सकता है, मंगल बैठा हो सकता है, राहुदेव, केतुदेव, कोई भी ग्रह, शनिदेव आपके यहाँ पर बैठे हो सकते हैं। उनमें से उन ग्रहों की जो भी वस्तु है वह आपको लेनी है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि हमारे तो कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो इसका भी मैं आगे बताऊंगी। अगर सेकंड हाउस में आपके ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो आप डिग्री देखिए। जो भी डिग्री में 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में है या 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट को आपको पकड़ना है। बस वह प्लैनेट आप उस पर आपको काम करना है। अब यह तो हो गया कि जिनके सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठे हैं। अब जो बोल रहे हैं कि उनके सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो आपको यहाँ देखनी है आपकी किस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है। अंतर्दशा को आपको पकड़ना है।
जिस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, यानी कि वह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और जिस नक्षत्र में वह बैठा हुआ है उसका कोई ना कोई तो स्वामी होगा। बस उस स्वामी को आपको लेना है। मान लो आपके यहाँ पर चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो चंद्रमा आप अपने चार्ट में देखो, वहाँ लिस्ट दी होती है चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है। अगर मान लो चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में बैठा है तो मंगल से संबंधित वस्तुएं आपको लेनी है। अगर सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वह देखना आपको कि वह कौन से नक्षत्र में बैठा है, बस उसके नक्षत्र का लोड आपको यहाँ पर लेना है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, आपको वहाँ पर मैं सारी बात क्लियर कर दूंगी। यह बहुत ही सीक्रेट रेमेडी है, आप इसे करके जरूर देखना, आपको निश्चित ही फायदा होगा। अब बात करते हैं कि हमें प्लैनेट हमने निकाल लिया है कि कौन सा प्लैनेट की हमने रेमेडी करनी है। तो अब बात करते हैं कि हमें उस प्लैनेट की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इन डायरेक्शन में रखनी है। मान लो आपके 1 नंबर सेकंड हाउस में लिखा हुआ है, तो आप जो यह कार्य करोगे ईस्ट दिशा में करोगे, यानी ईस्ट दिशा में वस्तु रखोगे। और वस्तु रखनी क्या है, जो आपका अंतर, या तो सेकंड हाउस में जो लॉर्ड बैठा है या अंतर्दशा जिस प्लैनेट की चल रही है वो किसके नक्षत्र में है। अब आप ध्यान से सुन लीजिए किस प्लैनेट के लिए आपको कौन सी वस्तु लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। अगर सूर्यदेव आपका प्लैनेट निकल कर आता है तो आप वहाँ पर गेहूँ रख सकते हो, मसूर की दाल रख सकते हो और तांबे का कोई बर्तन रख सकते हो। वैसे तो अनाज आपको वहाँ पर रखना है जो भी डायरेक्शन आपकी निकल कर आई है, और गुड़ भी वहाँ पर रख सकते हो। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपका यह प्लैनेट निकल कर आया है तो आप चावल रख सकते हो, घी रख सकते हो, जो भी चंद्रमा से रिलेटेड अनाज है वह आप रख सकते हो। बात करते हैं मंगल की। अगर मंगल देव निकल कर आता है तो डेली उस दिशा में आप एक दीपक जलाते हो तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आप गुड़ रख सकते हो, केसर रख सकते हो, मसूर की दाल आप रख सकते हो, चंदन आप रख सकते हो। और बात करते हैं बुध देव की। बुध देव अगर वह प्लैनेट आपका निकल कर आता है तो आप साबुत मूंग की दाल रख सकते हो, इलायची आप वहाँ पर रख सकते हो। और बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो यहाँ पर आप हल्दी रख सकते हो, चने की दाल रख सकते हो, पीले फल रख सकते हो, साबुत हल्दी आपको यहाँ पर रखनी है। और शुक्रदेव है तो शुक्रदेव के लिए आप चांदी रख सकते हो, चावल रख सकते हो, और प्योर इत्र भी वहाँ पर आप रख सकते हो, कोई श्रृंगार का सामान भी वहाँ पर आप रख सकते हो। और बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव के लिए आप वहाँ पर उड़द की दाल रखिए, सरसों का तेल वहाँ पर रखिए, तिल रखिए। और बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव के लिए यहाँ पर आप काले उड़द रख सकते हो, तेल भी रख सकते हो, और जो सतनाजा होता है वह राहुदेव को प्रेजेंट करता है तो आप सतनाजा भी रख सकते हो। केतु देव की बात करते हैं तो यहाँ काले तिल रख सकते हो, साबुत उड़द भी आप रख सकते हो, काली मिर्च भी आप रख सकते हो। यहाँ पर सारे प्लैनेट अब मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से प्लैनेट की कौन सी वस्तु लेनी है और आपको कौन से डायरेक्शन में रखनी है। यह आप आज ही करके देखिए, विद इन 40 डेज के अंदर आपको इतने ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यह आपके जो रेमेडी है आपके पर्सनल चार्ट को देखकर दिशा चुनी गई है, प्लैनेट चुना गया है, जो नक्षत्र का लॉर्ड है वह चुना गया है। तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। यह रेमेडी पेड क्लासेस में बताते हैं और इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने व्यूअर को यह सीक्रेट रेमेडी बताऊं। मनी के लिए यह काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसे करके जरूर देखिए। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर कुछ भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।